आज हम लोग संविधान की बात करने के लिए यहाँ जमशेदपुर के ये बुद्ध विहार में एकत्रित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ संविधान के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि हमारे संबोधन में आपने सुना, हमने आर्टिकल्स का जिक्र किया गया और आर्टिकल 21, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो संविधान की मूल आत्मा है। हमने लोगों को बताया कि आप कैसे जागरूक होकर और शिक्षा के माध्यम से संविधान के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो आदतें हैं, हम लोग धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं और हम लोग कहते हैं संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, लेकिन हम लोग उस पवित्र ग्रंथ के बारे में कम पढ़ाई करते हैं और नहीं के बराबर पढ़ाई करते हैं। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी और हम लोग अगर कहते हैं संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है तो हमें संविधान की पढ़ाई करनी होगी। बाकायदा हमें आर्टिकल्स याद होनी चाहिए, जो हमारे मूल अधिकार के आर्टिकल्स हैं, मूल कर्तव्य के आर्टिकल्स हैं। और जो हमने 3 आर्टिकल जो यहाँ सबको बताया, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कितना क्यों ज़रूरी है? आर्टिकल 21 कहता है कि रेस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ। मूल संविधान में देखेंगे तो ये राइट टू लाइफ के रूप में ही उल्लेखित था। जब मूल संविधान था 395 आर्टिकल और जो 22 भाग उसमें हैं, उसमें ये राइट टू लाइफ के रूप में था। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेशन किया कि रेस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ। इसमें गरिमा शब्द को जोड़ा। गरिमा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिए ये हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो संविधान हमारी बहुत मदद करेगा। और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। यहाँ कानून का राज है, यहाँ किसी का मनमानेपन नहीं चलेगा, यहाँ संविधान की ही मनमानी चलेगी और यहाँ कानून का ही राज चलेगा। और लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे और हमारी समझ जब उस स्थिति में आ जाएगी। सर, आज जो है सो काफ़ी जो शिक्षा का जो आज के जो दर है, काफ़ी जो शिक्षा के मामले में जो हमारा हिंदुस्तान आज भी काफ़ी पीछे। तो जहाँ पे उनको मौलिक अधिकार की जब शिक्षा ही नहीं होगी तो उनको मौलिक अधिकार के बारे में कैसे आप उनको आगे जो है सो कैसे लोग जानेंगे? आज आप समझिए, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये भूमंडलीकरण का दौर है। इसमें आपको समझना पड़ेगा पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ गई है, आपके मोबाइल में आ गई है। तो इसमें अभी पढ़ाई के महत्व को अगर आप कहेंगे स्कूल जाकर ही समझें तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, चाहे पापा का मोबाइल बच्चे चलाएं, चाहे माँ का मोबाइल बेटी चलाए, चाहे पड़ोसी का मोबाइल कोई दूसरा चलाए। मैंने मोबाइल लगभग सब लोग चलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन में आपके मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है और आप इस मोबाइल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमने अपने संबोधन में खान सर का जिक्र किया, उनको हमने बहुत सारी दुआएँ दी कि कैसे शिक्षा को लेकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए ये आप मत कहिए कि सरकार ही सब कुछ करेगी। सरकार अपना काम कर रही है। हो सकता है सरकार कहीं अगर चूक गई हो तो आपका भी अपना सामाजिक दायित्व बनता है, पारिवारिक दायित्व बनता है, अपना व्यक्तिगत दायित्व बनता है कि इस भूमंडलीकरण के दौर में आप शिक्षा के महत्व को समझें और इस मोबाइल के माध्यम से और आपस में बैठकर भी आपके जो भी पड़ोसी में जो पढ़े लिखे हैं, अगर इसके महत्व को आप समझेंगे तो आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप बहाना मत बनाइए और अपनी आदतों को आप बदलिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। मैं हूँ झारखंड पुलिस एसोसिएशन का निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू। देखिए, आपने बिहार का चुनाव देखा, मैं अपने पार्टी का प्रभारी हूँ। बिहार के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी 10,000 रुपये की रकम दी गई, उसने चुनाव प्रभावित किया। तो आप सोचिए कि आने वाले भविष्य में जो सत्ता पे लोग बैठे होंगे उनके खिलाफ भी खड़ा हो सकेगा। झारखंड में भी जो मैं आपको वही लाने चाह रहा हूँ। झारखंड में वही किया गया, लेकिन क्योंकि व्यवस्था इस तरह की बना दी गई है देश में और व्यवस्था के मानने वाले हैं वो साथ में चल रहे हैं उससे। तो हमने जो संविधान के प्रति शपथ किया, जो संविधान की जागृति की हम बात कर रहे हैं, बचरा बनाने की हम बात कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हम जागरूक ये करना चाहते हैं कि 25 साल के बाद भी अगर हमारा समाज अगर आज पिछड़ा है और आदिवासी समाज दलित पिछड़े, मुसलमान अगर पिछड़े हैं, इसका कारण हम खुद भी हैं। सरकार तो है, हम खुद भी हैं। इस बात का जिक्र हमारे भाई कर रहे थे। तो इस चेतना को जगाने के लिए हमें संविधान को घर पहुँचाना पड़ेगा। और जो जागरूक समाज होता है जागरूक नेतृत्व पैदा करता है। जो जागरूक नेतृत्व होता है उस अपने पार्टी से, अपने समुदाय से सवाल करता है। तो हमें ये जागृति पैदा करनी पड़ेगी। जागृति कब आती है? हम शिक्षित होते हैं। जब हम शिक्षित होते हैं, संगठित होते हैं, फिर संघर्ष करते हैं।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी उसको दोहराते हुए हमने एक आज प्रण लिया हम लोगों ने, और संविधान को जिंदा करने के लिए फिर से, मैं ये मानता हूँ कि संविधान तो है लेकिन संविधान की मूल भावना जो खत्म होती जा रही है उसको जगाने के लिए हम जैसे लोग जो बैठे, आप जैसे कीमती लोग जो बैठे हैं, जो सुन रहे थे बैठ के यहाँ पर, उन लोगों को एक साथ आकर भाईचारा बनाना सर, पड़ेगा। आगे जो है सो संविधान को जगाने के लिए आपका क्या प्रारूप होगा, कैसे आप लोगों को- देखिए, हम लोगों ने पूरे देश से जिस पार्टी के मैं साथ संगठन के साथ में आता हूँ, हमने पूरे देश में संविधान सप्ताह मनाया। ये 26 नवंबर को शुरू हुआ और पूरे देश में चल रहा है। हम लोगों को जगाने के लिए घर घर मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। हमने लोगों के मस्जिदों के इमामों को, मदरसों को, बुद्धिज्म मठों में, मंदिरों में जा कर लोगों को विनती कर रहे हैं कि आप जिस धर्म को माने वो आपको मुबारक है, लेकिन साथ में संविधान को मानिए। जिस संविधान से ये देश को चल रहा है, जितना वो मजबूत होगा हम सब मजबूत होते चले जाएंगे। और सबसे पहले हम भारतीय इस बात का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।